दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा लाइट नोट पर है। आज हम बात करेंगे कि सर्जरी और फैशन में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, इस विषय पे हम लोगों को बात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कितनी बार ये देखा जाता है कि जैसे फैशन में ट्रेंड बदलते हैं, उसी तरह से सर्जरी में जब भी ट्रेंड बदलता है तो आप लोगों के दिमाग में एक किस्म का एक ऑब्सेशन उसको लेके आ जाता है कि हम लोगों को बस उसी ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। इसीलिए आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूंगा और थोड़े से लाइट नोट पे हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को डेफिनेटली आप लोगों को अंत तक देखना चाहिए। पहला सवाल, सर्जरी और फैशन के अंदर कुछ डेफिनेटली समानताएं भी होती हैं, पर इसमें कुछ बहुत बड़े डिफरेंसेस भी होते हैं। जहाँ तक सर्जरी का सवाल है, सर्जरी हमेशा जो टाइम टेस्टेड तरीका होता है, टाइम टेस्टेड तरीका मतलब लंबे समय तक जिस तरीके से पूरी दुनिया में सर्जरी की जा रही है, जिस तरीके से मरीजों को बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है, अधिकतर उस तरीके से ही सर्जरी की जाती है। और जब भी कोई नया सर्जरी का तरीका आता है, डेफिनेटली सर्जन बहुत ही केयरफुली उसको चूज़ करता है और जब उसको उस पर पूरा भरोसा हो जाता है तभी उसके ऊपर वो आगे बढ़ता है। परंतु कई बार क्या होता है कि कुछ काफ़ी एक्सपेरिमेंटल लोग होते हैं और वो नया तरीका कोई आया, बिना उसको सोचे समझे जाने और अप्लाई कर देते हैं। फैशन में क्या होता है दोस्तों, कोई नया ट्रेंड आया, अचानक से पूरा मार्केट उस ट्रेंड को फॉलो करने लग जाता है, सेलिब्रिटीज़ उस ट्रेंड को पॉपुलर कर देते हैं और क्या होता है कि पूरी दुनिया उस ट्रेंड के पीछे चलने लग जाती है। थोड़े समय बाद पता चलता है कि वो ट्रेंड पूरी तरह से दुनिया में गायब हो गया। तो दोस्तों, इस विषय को उठाने का कारण क्या था? कारण ये है कि बहुत समय से मैं ये देख रहा हूँ कि क्या होता है कि जब भी कोई नया सर्जरी का तरीका आता है, नया एडवांसमेंट आता है, आप में से कुछ लोग या तो किसी कलीग के द्वारा उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं या गूगल के द्वारा उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं और अपने सर्जन के पास जाके बोलते हैं, सर मुझे वो तरीके से सर्जरी कराना है। दोस्तों, ये एक बहुत ही घातक प्रवृत्ति होती है जो कि आपको खुद को एक बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि लगभग करीब 8 या 10 साल पहले लगभग एक ट्रेंड निकल के आया जिसे बोला गया, जहाँ तक एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट सर्जरी का सवाल है, डबल बंडल रिकंस्ट्रक्शन। जो यूएस के एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डॉक्टर फ्रेडी एच फू, उन्होंने इस कंसेप्ट को इवॉल्व किया। उनका ये कहना था कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की सर्जरी के अंदर हमेशा हम लोगों को दो बंडल में, मतलब एक किस्म से दो लिगामेंट का निर्माण उसमें करना चाहिए। ये ट्रेंड पॉपुलर हुआ, इंडस्ट्री में भी बड़ा पॉपुलर हुआ, कुछ डॉक्टर्स में भी पॉपुलर हुआ। और क्या ट्रेंड हुआ कि हमारे पास जितने भी मरीज आते, सर मुझे तो डबल बंडल सर्जरी कराना है, सर मुझे तो लेटेस्ट वाला सर्जरी कराना है। डेफिनेटली लेटेस्ट का लाभ आप लोगों को मिलना चाहिए दोस्तों, परंतु लेटेस्ट हमेशा सही नहीं होता है। सही नहीं होता है मतलब वो आपके शरीर के हिसाब से उसका निर्णय किया जाता है कि वो तकनीक आप लोगों को कितना उपयोगी होती है। तो जैसे हम डबल बंडल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो डबल बंडल रिकंस्ट्रक्शन का हमेशा एक इंडिकेशन होता है। इंडिकेशन का मतलब जहां आप लोगों को बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग एक्टिविटी का ज़रूरत है, आपका एक सर्टेन हाइट है, मतलब जो सामान्य इंडियन पॉपुलेशन के जो हाइट प्रोपोर्शंस होते हैं उसके लिए डबल बंडल बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो नॉच जिसके अंदर आप लोगों को वो बंडल लगाना है, मतलब सर्जरी करनी है, वहाँ पे ये देखा जाता है कि कितने बंडल लगाने का जगह है। अब एक सामान्य हाइट का व्यक्ति 5 फीट 6 इंच 7 इंच 8 इंच के आसपास भी हो, नॉच मतलब जिस जगह पे वो बंडल अपने को ACL का लगाना है उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो इतनी अधिक नहीं है, और हम लोगों ने दो बंडल लगा दिए तो एक किस्म का ओवर क्राउडिंग हो जाता है, जिससे कि हमारे घुटने को नुकसान भी पहुंच सकता है। दोस्तों, मेरा जो ट्रेनिंग है वो भी फ्रेडी फू के साथ में हुआ और मैंने डबल बंडल की सारी बारीकियों को बहुत अच्छे से समझा। परंतु उसके बाद भी कितनी बार ऐसा होता था कि मेरे पास पेशेंट आते थे और मैं उनको बहुत क्लियरली मना करता था कि डबल बंडल आपके केस में नहीं किया जा सकता और वो आपके केस में उपयोगी नहीं है। क्या परिणाम होता था? कुछ लोग तो बड़े नाराज़ होकर चले जाते हैं, डॉक्टर साहब आपको तो आता ही नहीं है। तो मित्रों, कभी भी आपको अपनी सर्जन के कॉम्पिटेंस पे इस बात पे शक नहीं करना चाहिए यदि वो आपके फेवर में आपको किसी किस्म का एडवाइस देता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये समझा कि जो भी टेक्निक होती है वो इंडिविजुअलाइज्ड होती है, मतलब आपके घुटने के हिसाब से, आपके घुटने की परिस्थितियों के हिसाब से, उसके डिमांड के हिसाब से, उस आपके एनाटमी के हिसाब से, और डेफिनेटली कई बार सर्जन के एक्सपर्टाइज के हिसाब से भी उसका निर्णय किया जाता है।
अब इसी कड़ी में हम लोग बात करते हुए आते हैं, क्योंकि मैंने ये मुद्दा क्यों उठाया दोस्तों, आजकल कितने पेशेंट हमारे पास में आते हैं, सर मुझे तो वो वाला सर्जरी कराना है। अब वो वाला कौन सा सर? ऑल इनसाइड, और मुझे स्क्रू नहीं लगवाना। दोस्तों ये बड़ा बहुत ही इडियोटिक एक किस्म का कंसेप्ट होता है। आप लोगों को हमेशा अपने सर्जन से इस बारे में डिटेल में बात करना चाहिए। जहाँ तक परिणाम की बात है, मैंने इस बारे में एक दूसरा वीडियो भी बनाया है। नीचे यदि आप स्क्रू लगाते हैं उसका अपना एक एडवांटेज होता है, उसका अपना एक डिसएडवांटेज होता है। इसी तरह से जब ऑल इनसाइड करते हैं, आप नीचे एक बटन लगाते हैं, उसके भी अपने कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। ठीक उसी तरह से जो इंटरनल ब्रेस होती है, मतलब जो फाइबर टेप होती है, उसको एक तरह से रामबाण की तरह से उसका प्रचारित किया जाता है। दोस्तों ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होती है। फाइबर टेप एक बहुत ही सामान्य चीज़ होती है, कोई भी एक एवरेज एक्सपीरियंस का सर्जन उसको कर सकता है। उसमें सिर्फ आपको ग्राफ्ट के साथ में एक टेप लगाना होता है, परंतु वो टेप कब लगानी होती है, क्या आपको वास्तव में उसका ज़रूरत है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, उसके क्या नुकसान होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डेफिनेटली बहुत विस्तृत रूप में पता होनी चाहिए। दोस्तों क्या होता है, हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे ये एक बहुत कॉमन सवाल होता है, सर सर्जरी कौन सा कराऊँ, स्क्रू वाला कराऊँ कि बटन वाला कराऊँ? अरे मित्र, इसके लिए आपको अपने सर्जन से डेफिनेटली डिटेल में डिस्कशन करना चाहिए, और जो भी सर्जरी की टेक्निक आपके लिए उपयोगी होती है वो आपको उस बारे में एडवाइस कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि कोई मित्र ये प्रचारित करते हैं कि ऑल इनसाइड फाइबर टेप कोई ऐसा जादुई सर्जरी है कि बड़ा कमाल हो जाएगा और 7 दिन में आपको दौड़ा देंगे और 10 दिन में जंप करा देंगे। दोस्तों ऐसी मूर्खता में बिल्कुल भी नहीं जाइए, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, सर्जरी और फैशन में जो डिफरेंस होता है वह यही होता है कि सर्जरी में पूरी दुनिया में, अमेरिका, यूरोप, एशिया, पूरी दुनिया में जो तरीका पालन किया जाता है, अधिकतर सर्जन उसी पे ट्रस्ट करते हुए उसको आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि मरीज कोई गिने पिग नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कोई एक नया ट्रेंड आया, कई बार इंडस्ट्री भी किसी ट्रेंड को प्रमोट करती है, तो उसको पालन करते हुए और सिर्फ नया 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 लेटेस्ट को फॉलो करते हुए हम अपने आप को एक किस्म का नुकसान पहुंचा दें। तो बॉटम लाइन इस वीडियो का ये है मित्रों, लेटेस्ट का फ़ायदा डेफिनेटली आप लोगों को मिलना चाहिए, लेटेस्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपके सर्जन को भी इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब भी आप अपने सर्जन के पास में जाते हैं तो आपको खुले हृदय से हर टेक्निक के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन होना चाहिए। आप लोगों को किसी किस्म का प्रीजुडिस नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले से निर्णय करके जाएं कि भाई मुझे तो वही कराना है। आपको खुल के अपने सर्जन से इस बारे में बात करना चाहिए। दोस्तों कितनी बार ऐसा होता है, जैसे मैं अपने सेंटर की बात करूं तो दुनिया का कोई ऐसा टेक्निक नहीं है, जहां तक एंटी क्रूशिएट लिगामेंट की सर्जरी का सवाल है या आर्थ्रोस्कोपी से रिलेटेड सर्जरी का सवाल है, कि जो कि हम लोग नहीं करते हों। हम हर इम्प्लांट का उपयोग कर सकते हैं, करते हैं पेशेंट की डिमांड के आधार पर। हम ऑल इनसाइड भी करते हैं, फाइबर टेप का उपयोग भी करते हैं, इंटरनल ब्रेस जिसे कहा जाता है उसका बहुतायत में उपयोग किया जाता है, कई बार स्क्रू का उपयोग भी किया जाता है। ग्राफ्ट के अंदर भी हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट, बोन पटेला बोन ग्राफ्ट, क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट, पेरोनियस लॉन्गस ग्राफ्ट, जैसा पेशेंट का डिमांड होता है उसके आधार पर उसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कभी भी इसके अंदर एक लकीर के फकीर हम लोग नहीं बन सकते हैं। सिर्फ लेटेस्ट की उंगली पकड़ के चलने के बजाय अपने बुद्धिमानी का उपयोग करके हम लोगों का हमेशा हमारी सर्जरी का निर्णय लेना चाहिए। और ऐसे जो ट्रेंड आजकल चल रहे हैं कि मैं इस तरीके से सर्जरी करता हूं, दोस्तों सर्जरी, अधिकतर सर्जरीज़ के जो तरीके हैं वो यूएस में, यूरोप में इन्वेंट होते हैं, और डेफिनेटली जो इंडियन सर्जन्स होते हैं, जो इस सब कॉन्टिनेंट के सर्जन होते हैं, उनको रेक्टिफाई करते हैं, उनको थोड़ा सा रिफाइन करके और ज़्यादा उनको शार्प बना सकते हैं, परंतु इस तरह के छलावे में हम लोगों को कभी भी नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा, और आप लोग जब भी अपने सर्जरी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं अपने सर्जन से, आपको खुले मन से उस बारे में विचार करना चाहिए, बात करना चाहिए, और कभी भी
एक कोई गूगल पे जानकारी प्राप्त करके, किसी का वीडियो देख के आप यदि प्रीजुडिस होकर बात करते हैं तो आप कई बार अपने खुद को भी उससे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। यदि आप लोगों के मन में कोई इस बारे में क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9587077444 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप अपनी स्पोर्ट्स इंजरी की जो भी MRI होती है उसकी रिपोर्ट को भी हम तक व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग आपको एक सही मार्गदर्शन उस बारे में दे पाएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने का पुनः धन्यवाद। थैंक यू।